हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारे स्टॉक को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम आरआईएल के बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को कवर अप करते हुए नजर आ जाएंगे। देन हम बात करेंगे सुजलॉन के बारे में, ठीक है, इसको भी कवर अप करेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा आज के दिन पैटर्न में थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज किया है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेके आए हैं, तो उसको भी कवर अप करते हुए हम देखेंगे इस वीडियो में। सेकंड हम टॉपिक को बात करेंगे एरेडा। एरेडा काफ़ी कमेंट में पूछा जा रहा है, सर इस स्टॉक का क्या करें, क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर एवरेज करते हुए नजर आ जाए। देखो, इस स्टॉक में इन डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, लेवल्स भी देखेंगे क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे ये आ रहा है, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे ऑटो इंसुलेटर की कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करेंगे जिस और सेकंड एंड द लास्ट टॉपिक जो रहेगा आईआरएफसी के बारे में हम बातचीत करते हुए इस वीडियो में दिख जाएंगे, ठीक है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर किसी टॉप लेवल पे बाई करके बैठे हो तो एवरेज करने का हम प्लान ऑफ एक्शन करेंगे, तो कौन कौन से लेवल हमें मिल सकते हैं उस पर हम आज लास्ट तक वीडियो देख लेना, उसमें डिस्कशन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि मैं डेली लाइव आता हूँ मार्केट में जिसमें स्टॉक रिव्यू होते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक को सारे मेंबर्स पूछते हैं, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करोगे तो मॉर्निंग सेशन में आप मेरे साथ कनेक्ट होते हुए दिख जाओगे। चलो फटाफट बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। हालांकि आज के दिन अच्छा खासा इसमें सेलिंग दिख रहा है 1.26%, क्योंकि निफ्टी 50 की ड्राइविंग कंपनी है, मतलब दिग्गज कंपनी, हाथी कंपनी है, इसमें सेलिंग पैटर्न दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, लॉन्ग रन में अगर इस स्टॉक को देख रहे हो तो बहुत बड़ा इसमें बाइंग होते हुए आप इस स्टॉक में नजर नहीं आएगा। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये ब्लू चिप्स कंपनी है, ठीक है। ब्लू चिप्स कंपनी में एफडी के आसपास या एफडी से थोड़ा ज़्यादा 10% या 15% आप ईयरली आप अगर माइंडसेट बना के बैठे हुए, या 20% के आसपास, तो ही आपको इतना मिलता है। मल्टी बैगर रिटर्न ये सारे स्टॉक नहीं देते हैं। इसका एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस आपके माइंडसेट में रहना चाहिए। तो अगर बात करें आज के दिन ये स्टॉक को हम रडार पे क्यों रखे, तो यस, आरएल का आज क्या बोर्ड का मीटिंग होने वाला था। 1:1 का बोनस जो है उन्होंने शेयर होल्डर्स को अनाउंस करते हुए दिख चुके हैं। तो मतलब आने वाले टाइम फ्रेम में आपको जितने भी शेयर्स हैं आप उसके 1:1 मिलते हुए दिख जाएंगे। जैसे 10 शेयर है तो 10 शेयर और आपके एकुमुलेट हो जाएगा। प्राइस भी हाफ होते हुए भी दिख जाएगा। मतलब जिस दिन इसका एक्स डेट होगा, पहले बता देता हूँ, इसका एक्स डेट अभी तक नहीं आया, मतलब रिकॉर्ड डेट कहते हैं। रिकॉर्ड डेट अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि किस डेट को हम लोग क्या करेंगे, बोनस को अप्रूवल दे रहे हैं। बोनस डेट रहेगा, अगर वो आ जाएगा उसके एक दिन पहले जो प्राइस चल रहा था, सपोज करो 3250 रुपीज़ होगा उस दिन, तो उसका हाफ होते हुए नजर आ जाएगा और फिर आपके अकाउंट में एकुमुलेट होते हुए दिख जाएगा। देखो, बोनस देने वाली कंपनी जो ये है बहुत ज़्यादा नहीं देती है, बट इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कमाल का है। 2017 में ये इसने सितंबर के आसपास इसने अपना बोनस का अनाउंसमेंट किया था, तो आज जाके 2024 में इन्होंने अनाउंसमेंट, इससे पहले भी कब कब अनाउंसमेंट दे चुकी है, 1983 में और 1997 में, 2009 एंड 2017 में भी अनाउंसमेंट कर चुकी है बोनस का। तो कमाल की कंपनी है। अच्छा, ये चीज़ का याद रखना, बोनस कोई भी कंपनी देती है तो उनके खुद के रिजर्व्स जो होते हैं वहां से उसको डिसाइड करके अप्रूवल लेने के बाद हमारे अकाउंट में एकुमुलेट होते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। रिलायंस, अगर आपके पास है ये स्टॉक तो कंटिन्यू करना। फ्रेश बाइंग सिर्फ बोनस की वजह से कर रहे हो तो थोड़ा सा चेक कर लेना। इसमें रिटर्न जो है अच्छा खासा 10 से 12% का रिटर्न एवरेज ऑन एवरेज कह रहे हो, लास्ट देखोगे इतना आपको मिलते हुए दिख जाएगा। कुछ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बट एक जनरल जो ब्लू चिप्स कंपनी होती है 15 to 20% का रिटर्न आपको ईयरली देते हुए दिख जाती है। चलो सुजलॉन की बात कर लेते हैं। आज के दिन शार्प बाइंग आई थी, उसके बाद थोड़ा फ्लैट हो गया। हालांकि लास्ट 1 मंथ में देखोगे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। 12% का टॉप लेवल जरूर टच किया, 84 रुपीज़ के ऊपर 52 वीक हाई टच किया था। आज के दिन बाइंग आने का रीजन क्या है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने इसको एड ऑन करने का रिकमेंडेशन दे दिया, ठीक है। मतलब ये क्या करिए कि फिर से शेयर 80 रुपए के आसपास जा सकता है, तो आप आने वाले टाइम फ्रेम में इसको ऐड करते हुए या फिर मेंटेन किया है, बुल रन को मेंटेन एडिंग रेटिंग देते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, स्टॉक को चाहो तो एकुमुलेट करते हुए आप देख सकते हो। बट इस स्टॉक का एक छोटा सा नेगेटिव न्यूज़ भी है। नेगेटिव न्यूज़ नहीं कह सकते, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर थोड़ा सेल आउट करते हुए दिखा था। उन्हें कल के दिन का न्यूज़ है 440 करोड़ के आसपास उन्होंने अपना जो लीज पे रखा था उन्होंने डील करते हुए हेडक्वार्टर को सेल आउट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि हाँ, थोड़ा शॉर्ट टर्म में उनका जो हेडक्वार्टर का जो चार्जेस थे उनके एकोमोडेट होते हुए रिजल्ट्स में दिख जाएंगे। लॉन्ग रन के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो स्टॉक ठीक दिख रहा है लॉन्ग, बट इसको जो ना एक बार में बल्क बाइंग का कभी भी माइंडसेट नहीं करना। बल्क बाइंग मतलब क्या, वन टाइम बाइंग मत करना, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉक को कभी बाइंग मत करना। हमेशा छोटे छोटे क्वांटिटी, क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट देखो, अच्छे आ रहे हैं या फिर कोई अच्छा न्यूज़ आ रहा है, प्राइस करेक्शन हो रहा है, फिर इसको बाई करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में वन शॉट 80 रुपए का टारगेट है
तो आप 80 रुपये के आसपास, या फिर आपको 85 रुपीज़ का टारगेट तो 75 रुपीज़ के आसपास आपने 1 लाख 2 लाख रुपए आपने लगा लिया और रिस्क रिवार्ड आपने चेकआउट नहीं किया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी लॉन्ग रन के हिसाब से देखोगे कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में दिख रहा है रिड्यूस कर चुकी है, डेप्थ वगैरह अपना कम कर चुकी है, नेट कैश पॉजिटिव दिख रहा है इसको, 1300 करोड़ के आसपास भी 2024 तक एक रिजर्व्स इसके पास पड़े हुए हैं। तो लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव में और फ्यूचर जो बिजनेस में ये काम कर रही है, अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए दिख जाऊंगा। चलो एरेडा की बात कर लेते हैं। आज के दिन सेलिंग है, 1 मंथ में देखोगे काफ़ी अप एंड डाउन रहा था, हालांकि फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, कोई मेजर बाइंग इसमें स्टॉक में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लॉन्ग रन के हिसाब से देखोगे 6 महीने में 60%, और अभी अभी हाल फिलहाल लिस्टेड हुई है तो 1 ईयर का डेटा देखोगे तो अभी 300% के आसपास इसमें बाइंग मतलब अच्छा खासा रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। 63,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, आज के दिन थोड़ा सेलिंग पैटर्न में ये दिख रहा है। इसके पीछे का 2-3 मेजर एनालिस्ट का डिस्कशन, एनालिस्ट मतलब टेक्निकली देखा जा रहा है चार्ट पैटर्न को, प्राइस एक्शन उसके हिसाब से दिख रहा है कि एरेडा अभी भी 190 रुपए तक ये आ सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारा लेवल उन्होंने बताया कि अगर ये सारे लेवल्स टूट जाते हैं, क्योंकि आज का दिन देखो 236 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अगर ये टूट जाता है तो अच्छा खासा ये जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड में आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। तो क्या क्या सपोर्ट मिल जाएगा, क्या क्या कौन कौन सा रेंज बाउंड हो रहा है ये स्टॉक को, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम फ्रेम में जो मूविंग एवरेज है, मतलब मूविंग एवरेज बहुत सारे होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 EMA होते हैं, 50 मूविंग एवरेज होते हैं, देन 100 डेज मूविंग एवरेज है, 200 डेज मूविंग एवरेज है। ये सब 50, 100 या 200 को कंसीडर कब करते हैं, ये कंसीडर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर अगर आप बहुत बड़े बायर हो, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव रखते हो, या बाई ऑन डिप का प्लान करते हो, तो ये सारे इंडिकेटर्स को हम प्लान ऑफ एक्शन में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि कंसर्न किया है कि अगर स्टॉप लॉप अगर आप शॉर्ट टर्म का प्लान करो तो 230 अगर टूट जाता है तो स्टॉक जो है बहुत अच्छा सेल होते हुए 200 से लेके 190 के लेवल पे दिख जाएगा। अगर 230 रुपए का अगर जो लेवल है अगर ये टूट जाता है तो अच्छा खासा ये डाउन ट्रेंड मेंटेन करते हुए नजर आ जाएगा। 250 से 260 का जो रेंज बाउंड है, 260 के ऊपर निकल जाएगी तो ये स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग आते हुए भी दिख जाएगा। तो मतलब क्या है कि यस, ये आप थोड़ा सा टेक्निकली आप देख लो, टॉप लेवल से देखोगे, मैंने पहले भी बताया है, लाइव मार्केट में तो बहुत बार इस स्टॉक को हम लोग कवर अप किया, लाइव मार्केट में भी बताते रहते हैं। उसके हिसाब से देखो ये ट्रेंड लाइन चल रहा था, उसका ब्रेक डाउन हो चुका है, काफी दिन पहले बता तो बहुत बिग बार कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, और 230 का जो लेवल बहुत पहले से मेंटेन था, अगर ये टूट जाता है 200 के लेवल, क्योंकि ये स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग के आसपास टच करते हुए नजर आ जाएगा। सेकंड नेगेटिव न्यूज़ क्या था कि इसमें बताया था इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, 50 EMA के नीचे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, RSI वगैरह अगर हम चेक करेंगे कि रिलेटिविटी इंडेक्स, तो वो भी अभी भी 40 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा अभी भी नेगेटिव ये स्टॉक में नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई प्लान कर रहा है तो याद रखना, फ्रेश बाइंग कर रहे हो, प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हो, तो याद रखना क्वांटिटी आपके पास कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो 200 लेवल के पास एवरेज करते हुए आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ठीक है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ ये सारे आपके माइंडसेट में रहना चाहिए। ये किसके लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म वाले लोग एक्यूमुलेट करने का प्लान ऑफ एक्शन रखना, लॉन्ग रन में ये पैसा बनाते हुए स्टॉक आपको दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। सोना BLW, ये सोना कॉमस्टार के नाम से भी जाना जाता है, कमाल की कंपनी है, ऑटो इंसलरी में ये काम करती है। ऑटो इंसलरी मतलब क्या, जो 4 व्हीलर्स, जो भी इलेक्ट्रिक के कार्स होते हैं या फिर व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो ये कंपनी बनाती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस में काम कर रही है। ठीक है, नो डाउट इसका लिस्टिंग हुआ था, रॉकेट बना था, बुलरन आया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई शार्प, बहुत लोगों ने एग्जिट किया, वहां से ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट करते हुए अब दिख रहा है। हालांकि इसका Q1 का रिजल्ट भी अच्छा था, आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। तो इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या आ रहा है, तीनों QIP के जरिए 2400 करोड़ का उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन किया, फ्लोर प्राइस 690 है, मतलब क्या, फंड रेज करते हुए नजर आ रहा है QIP के जरिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, प्राइस जो उन्होंने रखा है, फ्लोर प्राइस वो रखा है 690, मतलब वो 700 रुपये के आसपास रखा है। ठीक है, तो कभी देखना FPO के जरिए भी फंड रेज होता है, ये QIP के जरिए किया है, इस चीज़ का आप ध्यान चीज रख सकते हो। आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत प्यारा है, टेक्निकली अगर इस स्टॉक को देखोगे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कहीं भी 840 का लेवल तोड़ देता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, 2022 का ये रेजिस्टेंस बना था, ये स्विंग बना चुका है, अगर ये टूटता है तो बहुत अच्छा, इसमें जो ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग करने का प्लान ऑफ एक्शन था वो भी अच्छा दिखते हुए इस स्टॉक में नजर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर शॉर्ट टर्म के थोड़ा सा प्लान कर रहा हो तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है 760 का, 760 के ऊपर अगर निकलता है
शॉर्ट टर्म के लिए 830 के आसपास आप इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट अच्छा दिख रहा है स्टॉक। एक चीज़ का और देखना, याद रखना, किसके ऊपर, 760 के ऊपर वन डे के चार्ट फ्रेम में, सॉरी वीकली चार्ट फ्रेम में हम देख रहे हैं, वीकली चार्ट फ्रेम में के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो प्लान ऑफ एक्शन कर लेना। आरएसआई भी अच्छा खासा इसमें दिख रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बात करते हैं, एरेडा सॉरी आईआरएफसी की बात करते हैं, माफ करिएगा। आईआरएफसी क्या है, इस स्टॉक को बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले। बहुत लोग तो 200 रुपए के ऊपर भी इसको खरीद के रखा है। देखो कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, आईआरएफसी का बात करें या रेलवे का या फिर पीएसयू के जितने स्टॉक है, ये पूरे पीएसयू सेक्टर में अभी थोड़ा देखना ना, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं, पर स्लो एंड स्टडीज में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप लास्ट 1 मंथ में आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आईआरएफसी थोड़ा रडार पे क्यों आता है, तो जीआईसी जनरल इंश्योरेंस का क्या हुआ था, ओएफएस का अनाउंसमेंट हो गया था, ठीक है। ओएफएस आना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसका भी होल्डिंग जो 86% के आसपास है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस इस स्टॉक में जरूर आता है कि कभी भी ओएफएस का अनाउंसमेंट हो सकता है। बाकी इसके अलावा इस स्टॉक का कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। प्राइस एक्शन आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा नेगेटिव इस स्टॉक में दिख रहा है, ठीक है। चलो इसका टेक्निकल वगैरह देख लेते हैं। तो टेक्निकल अगर वगैरह देखेंगे तो हम इसमें दिख रहा है 175 तोड़ चुका है ये स्टॉक। अब 165 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट दिखते हुए नजर आ रहा है, या बीच में 170 का भी एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। तो अगर 170 के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन कर रहा है, क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि 200 ईएमए जो बता रहा है 150 भी आ सकता है ये स्टॉक, ठीक है। इस चीज़ का आप शॉर्ट टर्म वाले लोग या फिर कोई एकोमुलेट करना चाहता है तो ये दोनों प्राइस एक्शन रखना। 170 165 एक यहाँ पर रहेगा, और 150 भी है, कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है। अगर 165 टूटता है तो 150 के आसपास 200 जो ईएमए है वहाँ पे भी ये स्टॉक दिखते हुए आ जाएगा। तो इस चीज़ का प्लान ऑफ एक्शन रख लेना। अगर आपके माइंडसेट में है प्रॉफिट बुकिंग करने, आपका कॉल रहेगा। एवरेज करने का है तो डेफिनेटली ये प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। स्टॉक बहुत प्यारा है, लॉन्ग रन में आप इसमें पैसा बनाते हुए दिख जाओगे। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के बारे में भी बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइव ज्वाइन करना चाहते हो या और भी स्टॉक का वीडियो एनालिसिस करना चाहते हो, इस चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। डेली बेसिस पे हम आपको न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो या अच्छे स्टॉक आपको एवरेज या फिर न्यू बाइंग होते हुए दिख जाए, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।